नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी पबजी वाली प्रेम कथा की। अपने प्यार को हासिल करने के लिए सीमा ने सरहदों को आड़े नहीं आने दिया, लेकिन कानून इमोशन से नहीं चलता। कानून के अपने दायरे होते हैं, लिहाजा जब वो दायरे टूटते हैं कानून अपना काम करता है। सीमा की इस प्रेम कहानी में कानून भी एक पहलू है। इसी कानून ने सीमा को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। अब जमानत पर बाहर है सीमा, लेकिन सीमा को एक डर खाया जा रहा है। हमारे आज के सातों सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं और नजर डालते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर। हमारा सवाल है, पबजी वाले प्यार में भारत पहुंची सीमा को किस बात का है डर? सीमा ने जिस तरह से सीमा पार की है वो गैर कानूनी है, लिहाजा उसे डर है कि उसे अगर वापस भेज दिया गया तो पाकिस्तान में पत्थरों से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाएगी। वो पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी से गुहार लगा रही है। इनका प्यार था सर, बेइंतहा, सबसे ज्यादा। पत्थरों से मारेंगे मुझे। दो मुल्कों के बीच भले ही अविश्वास की रेखाएं खिंची हों, दोनों देशों के बीच नफरत की दीवारें खड़ी हों, लेकिन मोहब्बत इन विपरीत हालातों में भी परवान चढ़ती है। ये साबित कर दिया है पाकिस्तान के कराची की रहने वाली सीमा गुलाम हैदर ने, जिसने न केवल सरहद के बंधनों को अपने प्यार के दम पर पिघला दिया, बल्कि जमाने के जोखिम को भी नजरअंदाज कर भारत आकर अपने प्यार के पास आने का फैसला किया। सीमा सचिन के पास भारत आने के लिए इतनी बेचैन थी कि उसने भारत पाकिस्तान के तल्ख रिश्तों के तिलिस्म को नजरअंदाज करते हुए 3 मुल्कों के बॉर्डर को अपने 4 बच्चों संग क्रॉस किया और अपने माशूक के आगोश तक पहुंच गई। लेकिन सीमा ने सचिन तक पहुंचने के लिए देश के कानूनों का उल्लंघन किया, गैर कानूनी तरीकों का सहारा लिया। लिहाजा सीमा को सचिन के साथ जेल का दीदार भी करना पड़ा। लेकिन सीमा और सचिन को जमानत मिल गई है, दोनों जेल से रिहा हो गए। अब उस सपने को सच करने में ये दोनों जुटे हैं, जिसे उन दोनों ने अलग अलग देशों में रहने के बाद भी एक साथ देखा था। जेल से रिहा होने के बाद सीमा सचिन के साथ उसके ग्रेटर नोएडा वाले घर पहुंच गई है, लेकिन अभी भी रह रहकर उसके दिल में एक हुक सी उठती रहती है कि कहीं सरहद की बंदिशें उसको अपने प्यार से जुदा होने पर मजबूर न कर दे। मेरे पापा मम्मी है नहीं, बड़ी बहन की शादी हो गई, छोटी बहन और भैया हैं बस, और उनकी भी कल शादी हो जाती तो अपनी जिंदगी में खुश रहते। पिसती तो मैं ना वहीं पे, पिटाई तो बेइज्जती सब मेरे साथ होता, बहुत बुरा होता है। हैदर मुझे बहुत धमकी देते थे। अगर आपको उससे कांटेक्ट है ना तो पूछ लीजिए कि आप इसको धमकी देते थे। आप उसे झूठ मूठ में कहिएगा कि उसने हमें सबूत दिखाया कि आप उसको धमकी देते थे, तो आपको बताएंगे अगर सच्चे हैं तो। सीमा को इस बात का बखूबी इल्म भी है कि पाकिस्तान छोड़ भारत अपने प्रेमी के पास पहुंचने की जुर्रत को पाकिस्तान में बैठे मजहबी कट्टरपंथी किस नजरिए से देख रहे हैं। इसलिए वो जानती है कि अगर उसे पाकिस्तान डिपोर्ट किया गया तो उसका क्या हश्र होगा। जब मैंने इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करा ना, मैं बहुत खुश हो गई, मैं झूम उठी सच में। फिर मैंने कानों में हैंड फ्री लगा के बड़े स्पीकर में गाने चला के अपने कानों में बहुत खुश हुई मैं। फिर मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं इंडिया में हूँ। यहाँ ससुराल आकर कैसा लगा पहली बार आप जब पहुंची यहाँ दाखिल हुई? बहुत अच्छा लगा। बहुत मेरी इच्छा थी यहाँ आना, इच्छा के कारण ही हम जेल में पड़ गए। इनको मैंने कहा वकील करो, मैंने घर जा। नाउमीदी वाले मुल्क से आशाओं वाले इंडिया में आकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की ख्वाहिश रखने वाली सीमा पिछली यादों को अपनी जिंदगी की स्लेट से सदा के लिए मिटा देना चाहती है। सीमा चाहती है कि उसे भारत में रहने दिया जाए, जिससे हिंदू धर्म अपनाने के बाद उसके सिर पर सुहाग का सिंदूर सदा चमकता रहे। इसलिए वो हाथ जोड़ प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से हाथ जोड़कर यहाँ रहने की गुहार लगा रही है। करती हूँ कि मैं यहीं रहना चाहती हूँ। मैं हिंदू धर्म मैं भी स्वीकार कर चुकी हूँ, मेरे बालक भी। प्लीज हमें रहने दिया जाए, और वापस जाऊंगी वो मुझे मार देंगे। कितना भी दहला बहला के वापस बुलाएंगे, पूरा पाकिस्तान उनकी सपोर्ट करेगा, क्योंकि मुझे वापस बुलाने के लिए सब उनकी सपोर्ट करेंगे और मैं वापस नहीं जाना चाहती। सीमा के मामले में कई कानूनी पेचीदगियां हैं, लेकिन सीमा अपने दृढ़ निश्चय से सभी बाधाओं को पार करने का दावा करती है। सीमा का दावा है कि उसने सचिन की खातिर हिंदू धर्म अपना लिया है।
सचिन के परिवार वाले भी सचिन और सीमा को एक साथ रखने पर रजामंद हैं और जल्द ही वो दोनों की हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी कराने पर भी विचार कर रहे हैं। हमारे घर वाले भी रखने के लिए तैयार हैं। घर वाले बोल रहे हैं कि तुम्हारी शादी उस तरीका की कराएंगे जो हिंदू धर्म में घर पे की जाती है, ब्याह भाई ब्याह शादी की तरह उस तरीका की कराएंगे। जितना होगा, जिस तरीका की होगी उस तरीका की कराएंगे। जितना की यानी कि इतने वो तो है नहीं हम। पर मैं भी रिक्वेस्ट भी करूंगी कि मैं वापस नहीं जाऊंगी और ना मुझे भेजा भी जाए। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे और मैं हिंदू धर्म स्वीकार कर चुकी हूँ। बाकी जो भी है वो भी करके पूरी तरह से हिंदू बन जाऊंगी। सीमा अब अपने साथ साथ अपने 4 बच्चों के भी सुनहरे भविष्य के सपने बुनने लगी है और उसे भरोसा है कि हिंदुस्तान में उसकी किस्मत का सूरज जरूर चमकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रेम अपनी जगह है और देश के कायदे कानून अपनी जगह। एक देश से दूसरे देश जाने के लिए, वहां रहने के लिए कुछ कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना जरूरी होता है, लेकिन सीमा ने ऐसी किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। सीमा भी जानती हैं कि वो गैर कानूनी तरीके से भारत में दाखिल हुई हैं, लेकिन वो वापस नहीं जाना चाहती। हमारा दूसरा सवाल ये रहा आपके सामने और हमारा सवाल है कि सीमा को भारत में रहने की इजाजत मिल सकती है? इस मसले से जुड़े तमाम पहलुओं को विस्तार से समझा रहे हैं सीनियर एडवोकेट। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत में नागरिकता हासिल करने के कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं, जो कि भारत में पहला नागरिकता हासिल करने के लिए बाय बर्थ हासिल किया जाता है, दूसरा बाय रजिस्ट्रेशन, तीसरा बाय डिसेंट, चौथा बाय न्यूट्रलाइजेशन एंड चौथा है जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इसके तहत ये पांचों मामलों में सीमा कहीं भी उसको फॉलो नहीं करती, उसको एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इस मामले में सीमा का नागरिकता मिलना फिलहाल मुश्किल है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत किसी भी विदेशी व्यक्ति जो भारत में किसी भी भारत के नागरिक से शादी करता है, वह व्यक्ति अगर शादी का रजिस्ट्रेशन करता है तो उसके एक क्लॉज है कि उसके लिए कम से कम 7 साल उसके शादी के पूर्व यहाँ पर रहना आवश्यक है। हर देश में नागरिकता से जुड़ा कानून होता है, जिसमें विदेशी लोगों को नागरिकता दिए जाने के नियम कायदों को विस्तार से बताया जाता है। कुछ मानक तय किए जाते हैं जिनके आधार पर किसी विदेशी को एक देश की नागरिकता दी जा सकती है। हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल अब आपके सामने है। सवाल है, विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता देने के क्या नियम हैं? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं सीनियर एडवोकेट। नागरिकता का यही है ना कि 5 तरीके से नागरिकता दी जा सकती है भारत में। एक तो या तो भारत में उनका जन्म हुआ हो, अगर वो भारत से आ गए हैं तो भारत में रजिस्ट्रेशन के थ्रू उसके लिए कम से कम भारत में 7 साल का रहना जरूरी है। यहां आपको यह बताना जरूरी है कि फेमस सिंगर अदनान सामी भी पहले पाकिस्तानी नागरिक थे, लेकिन 2016 में उन्होंने भारतीय नागरिकता हासिल कर ली थी। लेकिन इसके लिए आपको बताएं, नागरिकता लेना आसान उनके लिए इतना नहीं था। उन्हें भारतीय नागरिकता लेने में 18 साल लग गए। अदनान सानी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि 18 सालों के दौरान उन्हें 2 बार रिजेक्ट भी किया गया, यानी भारतीय अधिकारियों ने तो उनको नागरिकता देने से इनकार कर दिया था, लेकिन आखिरकार उन्हें 2016 में नागरिकता मिल गई। ऐसे में सीमा की भी भारतीय नागरिकता लेने की राह कतई आसान नहीं है। सीमा अकेली नहीं है, वो शादीशुदा है, 4 बच्चों की मां है। वो अकेले नहीं भारत आई हैं, उनके साथ 4 बच्चे भी आए हैं। सीमा पाकिस्तान जाना नहीं चाहती, लेकिन पति सीमा को वापस भेजने और बच्चों को सौंपने की गुहार भारत सरकार से लगा रहा है। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। सवाल है, बच्चों को लेकर सीमा और उसके पति में क्या खींचतान चल रही है? सीमा लगातार यही कह रही है कि ऑनलाइन पबजी खेलते हुए उसे सचिन से प्यार हुआ और उसके खातिर उसने पाकिस्तान छोड़ दिया, लेकिन सीमा के पति का कहना है कि उसे बरगलाया गया है और बच्चे भी सीमा के साथ नहीं रहना चाहते, जबकि सीमा कह रही है कि वो भी खुश हैं और बच्चे भी भारत आकर खुश हैं।
पबजी गेम खेलते हुए पाकिस्तान की सीमा हैदर को भारत के सचिन से ऐसा प्यार हुआ कि उसी प्यार के भरोसे वो अपने 4 बच्चे लेकर भारत आ गई। ग्रेटर नोएडा में सचिन और सीमा की लव स्टोरी उजागर तब हुई जब ये दोनों कानूनी तौर पर साथ साथ रहने के लिए एक वकील से मिले। लेकिन इस बीच कहानी में एक और मोड़ तब आया जब सीमा के शौहर गुलाम हैदर ने सऊदी अरब से वीडियो जारी करते हुए सचिन पर आरोप लगाया कि पबजी गेम के जरिए उसके बच्चों और पत्नी सीमा हैदर को बहकाया गया। सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मेरे बच्चे पता नहीं कौन से गेम पबजी गेम के जरिए उनको ज़हनी मरीज बनाया गया और उनको पाकिस्तान से ऐसा पट्टी पड़ा के उनको उनका घर भिजवाया, कैसे बच्चों को ज़हनी मरीज बनाया गया। दरअसल सचिन सीमा की लव स्टोरी का एक और एंगल है और वो है उनके 4 बच्चे जिन्हें सीमा अपने साथ ही भारत ले आई है। इन चारों बच्चों के लिए गुलाम हैदर भारत सरकार से अपील कर रहा है कि बच्चे उन्हें वापस कर दिए जाएं। सीमा मेरा घर वाली है, फरहान, फरवा, फरहा, फरी, तीनों बेटी। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाए। मोहब्बत के लिए अपना मुल्क छोड़कर भारत आई सीमा हैदर ने शौहर गुलाम हैदर के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। सीमा की माने तो उसका पति झूठ बोल रहा है और लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। सीमा के मुताबिक चारों बच्चे भी उसके साथ रहना नहीं चाहते हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूंगी। वो मतलब दिखावा कर रहा है सिर्फ, ठीक है, वो दिखावे के अलावा कुछ नहीं कर रहा। मैं नहीं जाऊंगी। वो सबको मतलब मोदी जी का नाम ले रहे हैं, ये सिर्फ ड्रामा ही कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। कोई प्रेम नहीं है उनके इंडिया के लिए या मोदी जी के लिए या किसी के भी लिए। वो सिर्फ मुझे वापस बुलाएंगे, फिर जो मेरे साथ होगा वो मुझे भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा। सीमा ये बखूबी जानती है कि उसने सामाजिक बेड़ियों को दरकिनार किया है और ये सब कर वो पाकिस्तान के कट्टरपंथियों की निगाहों में आ गई है। बावजूद इसके उसने सीमाएं लांघी, न केवल अपनी मोहब्बत का इजहार किया बल्कि अपने पति गुलाम हैदर को छोड़कर भारत में अपने प्रेमी सचिन के साथ रहने की ठान ली और एक सुबह उस सफर पर निकल पड़ी जो मुश्किलों से भरा था। हिंदुस्तान में अपने प्रेमी सचिन का साथ पाकर सीमा हैदर को मंजिल तो मिली, मगर बीता वक्त आज भी रोड़ा बनकर सीमा के सामने खड़ा है। इसलिए सीमा अब भारत सरकार से अपनी और बच्चों की हिफाजत की अपील कर रही है। करती हूँ कि मैं यहीं रहना चाहती हूँ। मैं हिंदू धर्म मैं भी स्वीकार कर चुकी हूँ, मेरे बालक भी। प्लीज हमें रहने दिया जाए और वापस जाऊंगी, मुझे मार देंगे। कितना भी बहला बहला के वापस बुलाएंगे, पूरा पाकिस्तान उनकी सपोर्ट करेगा क्योंकि मुझे वापस बुलाने के लिए सब उनकी सपोर्ट करेंगे और मैं वापस नहीं जाना चाहती। सचिन ने भी सीमा के बच्चों को अपना लिया है और वो न केवल उनको पढ़ाने लिखाने का दावा कर रहा है बल्कि अच्छी परवरिश का भी भरोसा दिला रहा है। तो खेलते खेलते जी मैं काम पे जा रहा था तो खेलते खेलते ऐसे ही पबजी में बात करते हैं, जैसे फोन पे होती है बात, ऐसे बात भी हो जाती है, पबजी भी खेलते हैं। तो ये बोली मैंने लो मेरे पास जैसे मांगते हैं गन फन वैसे मांगते हैं पबजी में। तो मैं दुकान पे जा रहा था तो क्या कहते हैं मैंने एक गेम खेला, इसके साथ रखने के बाद फिर मैं दुकान पे काम करने लगा, मैंने फ़ोन रख दिया। उसके बाद फिर मैं छत पे सो रहा था, फिर उसके बाद ये 10 बजे करीब 9 बजे करीब ऑनलाइन आई थी, फिर हम दोनों साथ में खेले। सचिन से बेपनाह प्यार करने वाली सीमा का दावा है कि एक बार भी वो अपने प्यार की खातिर बच्चों को लेकर कुछ वक्त के लिए असमंजस में पड़ गई थी, लेकिन सचिन के साथ की वजह से वो बच्चों को साथ रखने में सफल रही। मतलब सारे इन्फॉर्मेशन बॉर्डर में कैसे होता है, हम 7 दिन साथ रहे, घूमे फिरे, शादी करी। सीमा ने अपने साथ साथ अपने बच्चों की तकदीर भी तय कर दी है। अब वो भी उम्मीदों वाले इंडिया में अपने भविष्य को तराशने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले जरूरी है उन्हें भारत में रहने की अनुमति मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पबजी वाली इस प्रेम कहानी में फिल्मों वाला पूरा मसाला है। ऑनलाइन सीमा से सचिन की मुलाकात, फिर दोस्ती, फिर प्यार और फिर सीमा आ गई सीमा पार। सब कुछ कहने में जितना आसान है, करने में उतना ही मुश्किल। अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सीमा ने कड़ी मशक्कत की। हमारा 5वां सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, बिना वीजा के पाकिस्तान से भारत कैसे पहुंची सीमा? बताया जाता है कि भारत आने के लिए सीमा ने पुख्ता प्लानिंग की। प्लान ए था वीजा हासिल कर भारत आना। जब वीजा नहीं मिल पाया तो सीमा ने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया। नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल होना उसी प्लान बी का हिस्सा था।
सीमा और सचिन के बीच 2019 में खेल खेल में दोस्ती हुई। जल्द ही पबजी गेम से हुई दोस्ती घंटों की बातचीत में तब्दील हुई और उसके कुछ ही दिनों बाद उन्हें महसूस होने लगा कि अब एक दूसरे के बगैर जिंदगी गुजारना बेहद मुश्किल हो चुका है। उसके बाद ये मोहब्बत कब गेम के जरिए उनके दिलों तक पहुंच गई, ये बात उन्हें समझ तब तक नहीं आई जब जुदाई का एक एक पल बरसों का उन्हें लगने लगा। इसके बाद दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए जी तोड़ कोशिश करने लगे, लेकिन मौजूदा तल्खी वाले माहौल में भारत से पाकिस्तान पहुंचना या पाकिस्तान से भारत पहुंचना किसी के लिए भी आसान नहीं था। सीमा ने भारत आने के लिए कोशिश भी की। उसने कानूनी तरीके से भारत का वीजा हासिल करने की कोशिश की, लेकिन जब उसमें नाकामयाबी हाथ लगी तो उसने प्लान बी पर काम करना शुरू किया। अब दो ही रास्ते थे, या वहाँ रह के रोना ही था, यहाँ ट्राई करना था। अगर मैं पकड़ी भी जाती ना तो मुझे ये दुख ना होता कि मैंने कोशिश ना करी, वरना सारी जिंदगी पछताती कि मैंने कोशिश ही ना करी सचिन के पास जाने की। काश मैं कोशिश करती। मैंने कोशिश करी और कामयाब हो गई। मैं पहले इंडियन वीजे से आना चाह रही थी, पर मुझे इंडिया का वीजा नहीं मिला सर। सीमा ने सचिन से मिलने के लिए भारत आने की संभावनाओं को तलाशना शुरू किया। इसके लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, तो उसने कराची में अपना एक मकान बेचने का फैसला किया। मकान बेचने से उसे करीब 12 लाख रुपए मिले। इन पैसों से उसने 5 महीने में कराची के ट्रैवल एजेंट से नेपाल के काठमांडू तक टिकट खरीदा। सीमा बच्चों को छोड़कर कराची से शारजाह के रास्ते काठमांडू पहुंची। काठमांडू में सीमा के पहुंचने से पहले सचिन वहां पहुंच चुका था। दोनों काठमांडू के एक होटल में एक साथ 1 हफ्ते तक रहे। इस दौरान दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाईं। दोनों ने सोशल मीडिया पर साथ की कई रीलें बनाकर पोस्ट भी की। 1 हफ्ते बाद दोनों ने इस वादे के साथ जुदा होने का फैसला लिया कि जल्द ही सीमा हमेशा के लिए पाकिस्तान को अलविदा कहकर सचिन के पास रहने के लिए आ जाएगी। इसके बाद सचिन अपने घर वापस आ गया और सीमा वापस अपनी बहन के पास कराची चली गई, जहां उसने 4 बच्चों को छोड़ा हुआ था। कराची लौटने के बाद सीमा ने एक बार फिर से भारत आने की कोशिश की। इसके लिए उसने इस बार अपने बच्चों समेत भारत आने का फैसला लिया, लेकिन इसके लिए जरूरी था कि वो पहले काठमांडू पहुंचे। लेकिन जब वो ट्रैवल एजेंट के पास टिकट लेने के लिए पहुंची तो उसके पास पैसे कम पड़ गए। पाकिस्तान की जर्जर हालत सचिन और सीमा के प्यार के बीच रोड़ा साबित हो गई। फिर मुझे सस्ती टिकट मिल गई। तब डॉलर ऊंचा था, तब टिकट्स महंगी हाई रेट पे थी। लेकिन कहते हैं जब किसी चीज को दिल से चाहा जाए तो पूरी कायनात ही उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। सीमा के साथ भी यही हुआ। जल्द ही टिकट की कीमतें कम हुई और उसे काठमांडू दोबारा आने का मौका मिल गया। इस बार उसके साथ उसके 4 बच्चे भी थे। सीमा इस बार दुबई के रास्ते नेपाल पहुंची थी। तो 11 घंटे में दुबई एयरपोर्ट में बैठी रही, बच्चों के साथ वेट करती रही अपने जहाज का ना। तो दुबई एयरपोर्ट में लोग अच्छे थे। मेरी लड़कियां मुझसे उठवाई, जहाज में बिठवाई। 5 टिकट करी हमने 6 लाख में। तब रिटर्न भी थी, रिटर्न के साथ 6 लाख हुए हमारे। तो यार दुबई से फिर मैं अगले सुबह को पहुंच गई। सुबह को सवेरे 11 की सुबह को सवेरे पहुंच गई वहाँ। ठीक 2 महीने बाद सीमा हैदर फिर से टूरिस्ट वीजा लेकर नेपाल के काठमांडू हवाई अड्डे पर उतरी। सीमा अपने 4 बच्चों के साथ काठमांडू से पोखरा तक एक किराए की वैन से पहुंची। काठमांडू से पोखरा करीब 200 किलोमीटर दूर है और बस से करीब 7 घंटे लगते हैं। ऐसे में रात हो जाने के कारण सीमा को बच्चों के साथ पोखरा में ही रुकना पड़ा। इसके बाद सीमा ने अगले दिन पोखरा से दिल्ली की बस पकड़ ली। सीमा ने बस में 15,000 नेपाली रुपए देकर 3 टिकटें बुक कराईं। बस पोखरा से उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिला के सनौली बॉर्डर होते हुए आगरा, नोएडा और फिर दिल्ली पहुंचती है। यात्रा के दौरान सीमा हैदर लगातार सचिन के संपर्क में थी और आखिर में सीमा हैदर यमुना एक्सप्रेसवे पर उतर गई, जहां सचिन उनका इंतजार कर रहे थे। सीमा ने बिना वैध दस्तावेजों के पाकिस्तान से भारत तक का सफर कर लिया। सीमा अपने साहस के दम पर भारत पहुंची, लेकिन गैर कानूनी तरीकों से, लिहाजा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक तरफ सीमा की कहानी है जिसमें प्यार के लिए किसी भी हद तक जाने और सरहद तक लांग जाने का जुनून है, तो दूसरी तरफ जांच एजेंसियां हैं जो किसी के कहने सुनने के हिसाब से नहीं चलती। वो कानून के दायरों और सबूतों के आधार पर आगे बढ़ती हैं। तो फिलहाल सीमा का मसला इमोशन और कानून के बीच घूम रहा है। सीमा एक ही बात कह रही हैं कि वो सचिन से बेइंतहा प्यार करती हैं,
हमारा छठा सवाल ये रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, सचिन के साथ अपने रिश्तों का क्या भविष्य देखती है सीमा? आइए देखते हैं इस रिश्ते पर क्या कहना है सीमा का। इनका प्यार था सर, कैसा प्यार था? बेइंतहा, सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं अकेली वैसे भी रहती थी और पति मेरे इतने अच्छे नहीं थे जितने अभी अच्छे बन रहे हैं। अब किस वादे के साथ अलग हुए थे? यही कि दोबारा मिलेंगे। मैंने कुछ सुबह शाम कहती थी, जब जैसे दिन आ रहे थे ना, मैंने कहा सचिन हम दोबारा मिलेंगे ना, कहते थे हाँ मिलेंगे। हम बहुत 2 दिन हम बहुत रोते रहे, फिर लास्ट के 2 दिन बचे ना, 17 को मुझे जाना है, 15 के बाद हम बहुत रोते रोते गुजारे। और वो सीमा गैर कानूनी तरीके से भारत में दाखिल हुई, लिहाजा वो जांच एजेंसियों के रडार पर है। इसी वजह से उसे सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा, लेकिन अब वो जमानत पर बाहर है। जांच अभी खत्म नहीं हुई है। हमारा 7वां और आखिरी सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है, सीमा के मामले में कहां तक पहुंची पुलिस की जांच? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता। जमानत मिलने के बाद भी सचिन और सीमा की जिंदगी बहुत आसान फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। अच्छी बात सिर्फ इतनी है कि सीमा का लगातार ये कहना है कि वो यहीं भारत में ही सचिन के साथ रहना चाहती है, जिसकी इजाजत कोर्ट ने दे दी है। सीमा और सचिन के रबपुरा वाले घर में रह रहे हैं, लेकिन हर वक्त उन पर पुलिस की निगरानी है। दोनों बिना पुलिस को बताए कहीं जा भी नहीं सकते और दोनों को अगर मूवमेंट करना होगा तो उसके पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा।